दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मृत्यु के देवता यमराज एक बार अपने एक दूत को धरती पर किसी के प्राण लेने के लिए भेजते हैं। वहां पर एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो यमराज जी का आदेश था यमदूत को कि उस स्त्री के प्राण लेकर आने हैं। तो वह यमदूत धरती पर जाता है और जब वह धरती पर पहुंचता है उस स्त्री के घर पर, तो वहां का नजारा देखकर बहुत ही चकित रह जाता है। वहां पर एक स्त्री की मृत लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को देखकर उसकी 3 बेटियां विलाप कर रही थी, जो कि बहुत छोटी थी। तो यह नजारा देखकर देवदूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह यह सोचने लगता है कि इनका आखिरी सहारा इनकी माँ ही थी और अब उसकी भी मृत्यु हो गई है और उन बच्चियों के पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। तो यह देखकर बहुत ही अजीब उसको लगता है और वह देवदूत सोचता है कि यमराज जी ने इसके प्राण लेने के लिए मुझे भेजा है। यदि मैं यमराज जी की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो मुझे दंड देंगे, लेकिन मेरा मन बहुत विचलित है, मैं इसके प्राण कैसे ले जा सकता हूं। इस असमंजस में वह यमदूत खाली हाथ यमराज जी के पास पहुंच जाता है। जब यमराज जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो प्राण लेने के लिए भेजा था उस स्त्री के, तो कहाँ हैं उसके प्राण। तो ऐसा सुनकर देवदूत यमराज जी से कहता है कि हे महाराज, यह तो बड़ा ही गलत हो रहा है इस परिवार के लिए। उनका उन 3 बच्चियों का आखिरी सहारा ये उनकी माँ थी। अगर उसके भी प्राण हमें ले आता तो उन 3 बच्चियों का क्या होता। इस असमंजस वाले प्रश्न में यमराज जी उस देवदूत को समझाते हैं कि यह तो सृष्टि का नियम है। जीवन और मृत्यु का ये जो चक्र होता है ये पहले से ही निर्धारित होता है, इसमें तुम या मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसा कहकर यमराज जी अपनी बात उस देवदूत के समक्ष रखते हैं और यह भी कहते हैं कि जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था उसके लिए तुम्हें बहुत दंड मिलेगा। लेकिन जब देवदूत यह बात पुनः कहता है कि उन बच्चियों का लालन पालन महाराज कैसे होगा, ये तो अन्यायपूर्ण स्थिति है, तो यह सुनकर यमराज जी 3 बार जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब यमराज जी हंसते हैं तो वह देवदूत कहता है कि हे महाराज, आप ऐसी परिस्थिति में कैसे हंस सकते हैं। तो इसका उत्तर सुनकर यमराज जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में उस देवदूत को कहते हैं कि जा, मैं तुझे भी उस धरा पर भेज दूंगा, जाकर अपना जीवन वहीं व्यतीत कर और तुझे मेरी बात तब समझ में आएगी जब तू भी जीवन की इस परिस्थिति में 3 बार हंसेगा। ऐसा सुनकर यमराज जी उस देवदूत को धरती पर पटक देते हैं और धरती पर उस समय बहुत ही सर्द मौसम चल रहा होता है। कड़ाके की ठंड में वह देवदूत नग्न अवस्था में एक सड़क के किनारे पड़ा होता है। जैसे ही उस देवदूत को होश आता है तो वह देखता है कि सामने से एक मोची, जो कि अपने बच्चों के लिए इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने जा रहा था, तो वह उस मोची की ओर देखता है। तो मोची उस नग्न अवस्था में देखे हुए उस देवदूत को रुक जाता है और कहता है कि भाई, तुम यहाँ पर ऐसी अवस्था में क्यों पड़े हो। और वह अपनी सारी व्यथा सुनाता है कि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा हाल देखकर मैं वह गर्म कपड़े और कंबल तुम्हें देता हूँ। ऐसा सुनकर वह देवदूत कहता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरी सहायता करके क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसी बात सुनकर मोची को दया आ जाती है। मोची कहता है कि कोई बात नहीं, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन एक शर्त है कि जो भी मैं कार्य करता हूं उसमें तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। और दूसरी बात कि मेरी जो पत्नी है वो थोड़ी गुस्सैल किस्म की है, तुम्हें इस अवस्था में देखकर वो बहुत गुस्सा करेगी, बहुत चिढ़ेगी, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा और उसकी बातें सुनकर अनसुना करना होगा। तो दोनों में इस तरह सुलह हो जाती है और वो दोनों मोची के घर की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जब वे मोची के घर पहुंचते हैं तो जैसा कि मोची ने कहा था कि उसकी पत्नी बड़ी ही गुस्सैल है, तो वह जाते ही मोची से कहती है, बहस हो जाती है कि तुम ये किसे उठा कर ले आए, किसी को भी यूं घर में लाना सही नहीं है और ये कौन है व्यक्ति। इस प्रकार से काफी क्रोधित होती है, लेकिन जैसा कि उन दोनों में तय हुआ था कि वह चुप रहेगा, तो इस प्रकार मोची और वह देवदूत शांत रहते हैं और धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है। समय व्यतीत होने के साथ साथ मोची अपना जो कार्य था
जूते और चप्पल सिलने का वह उस देवदूत को सिखाता है, जैसा कि उन्होंने तय हुआ था। धीरे धीरे कर एक बात उस देवदूत को समझ में आती है कि जब मोची की पत्नी गुस्सा कर रही थी, डांट रही थी, उस समय उस देवदूत को बहुत जोर की हंसी आती है अपनी मूर्खता पर कि वह तो क्या सोच रहा था, लेकिन इस समाज में क्या होता है बताइए कि मैंने यमराज से एक घटना के लिए, बड़ी ही हृदय द्रवित करने वाली घटना, और वह देवदूत ये सोचने लगता है कि आज के हाल पर हम लोग अपना आने वाला जो भविष्य उसे भी खराब कर लेते हैं। तो यह सोचकर देवदूत बहुत हंसता है और उसके बाद मोची पूछता है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है। तो देवदूत उस मोची से कहता है कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब इस बात का रहस्य तुमसे उजागर करूंगा। और साथ साथ देवदूत यह सोचता है कि बताओ, इन्हें अपनी गरीबी पर आज हंसी आ रही है, लेकिन मैं तो देवदूत हूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैंने रातों रात अमीर बना सकता हूं। लेकिन देवदूत अपनी मूर्खता पर हंस रहा होता है। तो ऐसे करते हुए थोड़ा समय व्यतीत होता है और जैसे जैसे मोची ने उस देवदूत को कार्य सिखाया था, उस कार्य की पूरे शहर में चर्चा होने लगती है, क्योंकि उनका जो कार्य होता है वह बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वे दिन रात जूते बनाते और उन्हें महंगे दामों पर बेचते और वे धीरे धीरे संपन्न होने लगे। ऐसे ही थोड़ा समय और व्यतीत होता है तो जिस राज्य में वे रहते थे, जिस राज्य में मोची रहता था, उस राज्य के राजा को एक बार मोची का आदेश हुआ और उस राजा के कुछ सैनिक मोची की दुकान पर पहुंच के कहने लगे कि यह बहुत ही बहुमूल्य चमड़ा तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इस चमड़े से तुम्हें हमारे महाराज के लिए जूते बनाने हैं। और इस बात को वो कई बार कह रहे थे कि तुम्हें जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। ऐसा सुनकर वह मोची उस देवदूत के पास जाता है चमड़े को लेकर और कहता है कि इस चमड़े के राजा के लिए जूते बनने हैं, तो अच्छे से जूते बनाओ, मुझे राजा तक ये जूते पहुंचाने हैं। और बार बार इस बात को दोहराता है कि जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। लेकिन होता क्या है कि वह देवदूत उन जूते के लिए आए हुए चमड़े से चप्पल बना देता है। और साम्राज्य में एक बात प्रचलित थी कि जब भी वहां पर किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु में उस अमुक व्यक्ति को चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता है। तो ये उनके यहाँ बहुत पुरानी प्रथा थी। इस प्रकार से जब चप्पल बनकर तैयार हो जाती है तो उस समय राजा को भेजने से पहले उसके कुछ सैनिक आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ठीक उसी के उलट, जैसा कि मोची ने कहा था कि इस चमड़े से जूते बनाए जाएंगे, लेकिन वह देवदूत उससे चप्पल बना देता है। जब वह चप्पल मोची देखता है तो आग बबूला हो जाता है और उस देवदूत को बहुत पीटता है, बहुत मारता है। इस प्रकार से जब वह मार खाता है तो उसी समय वहां पर राजा के कुछ सैनिक आ जाते हैं और बोलते हैं कि मोची, जो तुम्हें बहुमूल्य चमड़ा दिया था वह तुमने बनाया तो नहीं? अगर नहीं बनाया है तो उस चमड़े से चप्पल बनाना, क्योंकि उस राजा की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर मोची सन्न रह जाता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने उस देवदूत को पीट दिया था। और उसके मस्तिष्क में एक बात आती है कि अगर ऐसा नहीं होता। जैसे ही मोची उन सैनिकों की बात सुनता है तो बात सुनकर उसे पछतावा होता है और वो मोची के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन जैसे ही मोची उसके पैर में गिरता है और माफी मांग रहा होता है तो उस देवदूत को बड़ी हंसी आती है अपनी मूर्खता पे कि बताओ, इंसान सोचता क्या है और उसके साथ होता क्या है। क्योंकि भविष्य के लिए इंसान सोचकर बहुत चिंतित होता है, लेकिन आज के वर्तमान में जो वह कर रहा होता है उस पे उसे अविश्वास होता है। इस प्रकार से ये घटना, और देवदूत सोचता है कि इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं। भविष्य अज्ञात है, उसे कोई जान नहीं सकता। हम भविष्य की बातों को सोचते हैं जिसका हमें पता तक नहीं रहता। ऐसा सोचते सोचते मोची उस देवदूत से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और जब वह देवदूत हंस रहा होता है तो उस समय मोची कहता है कि भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतना सताया है। तो देवदूत उस मोची से कहता है कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब मैं तुम्हें इस पूरी बात की घटना बताऊंगा। ऐसा कहते कहते फिर से बहुत समय बीत जाता है। बहुत से समय बीतने के बाद में एक बार वह देवदूत अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी वह देखता है कि सामने से
3 सुंदर लड़कियां आ रही होती हैं जो कि एक वृद्ध महिला के साथ होती हैं। ऐसा देखते ही वह तीनों लड़कियां उस मोची की दुकान पर पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमारे लिए जूतियां बनानी हैं, और उन जूतियों के बारे में वह उसे समझाने लगती हैं। जब वे जूतियों के विषय में उस देवदूत को समझा रही होती हैं तो देवदूत उन तीनों लड़कियों को पहचान लेता है। वे तीनों लड़कियां वही होती हैं जिन्हें वह मृत मां के पास छोड़कर काफी समय पहले आया होता है। और वह देवदूत जब उन्हें देख रहा होता है तो उससे यह बात का अंदाजा लगा लेता है कि ये जरूर कोई बड़े घराने की लड़कियां हैं। फिर देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? देवदूत की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ही मैंने इन तीनों लड़कियों को पाला है, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरी बहुत इच्छा थी कि काश मेरी भी कोई औलाद होती। अब इनका विवाह एक सम्राट के घर होने वाला है। देवदूत उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बोला, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बहुत गरीबी में पली होती और इनका विवाह कभी इतने धनी परिवार में नहीं होता, और ना ही उस बूढ़ी औरत की संपत्ति इनकी होती, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की कोई संतान नहीं है। और फिर वह अपनी मूर्खता पर तीसरी बार जोर जोर से हंसने लगता है। मोची को सारी बात बताता है और मोची से कहा, ये तीनों कारण से मेरे हंसने के अब तक मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही थी। अब मैं समझ गया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान आज के इस अमूल्य पलों को छोड़कर भविष्य के लिए बहुत चिंता करता है। जो इंसान के साथ हो रहा है, जो या हमारे साथ हो रहा है, यह सब कुछ ईश्वर की मर्जी से पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, और जो समय में बीत जाता है उसे हमें वहीं भूल जाना चाहिए। हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वह बड़ा ही विशाल है, इसलिए अपने आज में ही खुश रहिए, कल के लिए चिंतित मत होइए। तो यह थी आज की अद्भुत कहानी। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।